हरे कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल गौररी में स्वागत है। और देखिए आज है गोपा अष्टमी। तो हम भी यहाँ गौशाला में गाय की पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तुम्हारे घर के पास कोई गाय नहीं थी, आसपास हमें कोई मतलब किसी के घर पे भी गाय नहीं है, तो हम जो है मतलब गौशाला में ही आए हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए गौशाला में आए, तो गौशाला वैसे थोड़ी दूर है, लेकिन ऑटो से हम यहाँ पर आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं। तो सुबह जो है हमारा मतलब टाइम नहीं लगा, मतलब किसी कारणवश तो हम नहीं आ पाए। तो शाम के समय में जो है पूजा करने के लिए आए हुए हैं गऊ माता की। और मैं आई हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी आई है, और मेरी जो जेठानी है, मेरी दीदी, वो आई है, उनकी बेटी आई है। तो हम चारों ही जो है ऑटो से ही हम गौशाला आ गए और हमने की गाय की पूजा। और जो है देखिए गौशाला में जब हम पूजा करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत मतलब ज़्यादा भीड़ थी, सुबह से लेकर शाम तक। गौ पूजन वाली जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, गौ पूजन के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए थे पूजा करने के लिए। और गायों ने भी सुंदर सुंदर मतलब गायों के तिलक लगे हुए थे, मालाएं पहनी हुई थी। और देखिए यहाँ पर जो है गौशाला में बहुत सी गाय होती हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं गाय की, तो गाय की परिक्रमा के साथ साथ हम एक गाय की नहीं, पता नहीं कितनी गायें जो बंधी होती है, सबकी एक साथ परिक्रमा भी हो जाती है और अच्छे से पूजन हो जाता है। पूजन वाले भैया भी यहाँ थे, तो उन्होंने भी पूजन करवाया हमारा। और तो देखिए मैं मतलब गाय माता को उड़ाने के लिए घर से साड़ी लेके आई हूँ। मतलब वैसे साड़ी भी ला सकते हैं, कोई चुनरी ला सकते हैं, कंबल वगैरह भी ला सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो कंबल वगैरह भी ला सकते हैं। और एक जो ये भैया हैं, पुजारी हैं, जो इनके लिए मैं मतलब ग्वाले बोलते हैं, जैसे गाय को जो पालता है, जो ग्वाले होते हैं, तो मतलब ग्वालों के लिए भी हमें जो है कपड़ा कुछ ना कुछ लेके आना होता है। मतलब अच्छा होता है वैसे अगर हम लाते हैं तो मैं भी लेके आई थी। और मैंने आरती की, फूलमाला गाय को पहनाई है, और तिलक भगवान का किया है। चंदन मैं लेके आई थी, चंदन से भगवान गौ माता का मैंने तिलक किया है, और चावल से, रोली से। और दक्षिणा मैंने जो ये भैया थे पुजारी जी, जो उन्होंने पूजन कराया, तो मैंने दक्षिणा भी इनको दी है। क्योंकि दक्षिणा देखिए हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दक्षिणा जो है हमें अवश्य ही रखनी होती है। क्योंकि दक्षिणा रखने से हमारी जो क्षमा, जो भी हमारी पूजा में जो कमी होती है, वो क्षमा याचना हम करते हैं भगवान से, गौ माता से। तो दक्षिणा रखने से हमारी जो भी कमी होती है वो सब पूरी हो जाती है। तो इसलिए दक्षिणा भी हमें ज़रूर देनी होती है। और ये भैया पूजन करा रहे हैं, तो देखिए बेटियों ने भी पूजन किया है छोटी सी बछिया का। और इस बछिया ने भी सुंदर से ही माला पहनी है, हार पहनाए हैं पुष्पों के। और तो हम गाय के लिए हम केले लेके आए थे, गुड़ लेके आए थे, चना लेके आए थे। तो जो भी मतलब गौ माता खाती है, तो हम कुछ भी ऐसा हम लेके आ सकते हैं अपनी गौ माता के लिए, और हम खिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गाय हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गाय थी। और देसी गाय जिसको बोलते हैं, देसी गाय का पूजन जब हम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है आज के दिन। तो सारी गायों की एक साथ बहुत सारी गायें बंधी हुई थी। तो जब हमने परिक्रमा की, भगवान का जप करते हुए जब हमने परिक्रमा की, तो एक गाय के साथ साथ बहुत सारी गाय की हमने परिक्रमा की। और दीपदान भी हमने किया, और धूप दीप से आरती की गौ माता की। तो बहुत ही आनंद आया। और मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को मतलब गौ अष्टमी पर भगवान की मतलब गाय की पूजा करनी चाहिए। और गाय गौ अष्टमी के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गैयों को जो है चराने के लिए गए थे, और भगवान ने उनका पहली बार इसी दिन गोपाष्टमी के दिन जो है भगवान ने श्री कृष्ण जी ने और उन्होंने मतलब गाय का पूजन किया था। तो इसीलिए ये गोपाष्टमी का त्योहार जो है मनाया जाता है। और हम लगभग गोपाष्टमी पर, गौ अष्टमी जब होती है, तो हम गौशाला में ही आते हैं पूजन करने के लिए। और लेकिन हम लगभग सुबह ही आते हैं, सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करते हैं आने की। लेकिन अब की बार हम नहीं आ सके ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह नहीं आ सके। तो इसलिए अब की बार जो है हम लेट आए हैं पूजन करने के लिए। तो थोड़ी सी दूर है हमारे यहाँ से, लेकिन बड़ा आनंद आया पूजा की। और देखिए जब पूजा के लिए हम आए तो यहाँ पर
मंदिर भी था राधा कृष्ण का, गौशाला में बहुत बड़ा मंदिर था। वहां पर भी हमने जो है दीपदान किया, और भगवान राधा कृष्ण के सामने और भोले बाबा के सामने। और देखिए, तो दीपदान भी किया, क्योंकि कार्तिक मास में तो दीपदान होता है। और ये देखिए छोटी सी बच्चिया है, और ये हमारी दीदी है, मेरी मतलब जिठानी लगती हैं। और तो ये बड़े दुलार हमने किया, छोटी छोटी बच्चियों को स्पर्श किया, गायों को स्पर्श किया, उनके उनके शरीर पर मतलब हाथ फेरा, मालिश की। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि चलो कोई तो पूजा मतलब हम ढंग से कर पाए, बहुत ही आनंद आया। ये बेटी है, ये भी कर रही हैं, इन्होंने भी दीपदान किया और आरतियां की। और गायों के लिए, और गऊ अष्टमी के दिन जो है गायों के लिए हम मतलब कुछ भी ला सकते हैं। देखिए, अगर आपके मतलब घर में खेत वगैरह है, तो आप अपने गायों को चारा भी खिला सकते हैं। या फिर जैसे कोई लोग शहर में रहते हैं, अगर गायों के लिए मतलब चारा मतलब घर पे नहीं है, तो जैसे गौशाला जहाँ होती है, गौशाला के पास ये चारा जो है मतलब काट कर तब ऐसे स्टॉल वगैरह होते हैं जहाँ पर मिलता है, तो वहां से भी लेकर और हम गैयों के लिए चारा भी ले जा सकते हैं, गुड़ उनके लिए ले जा सकते हैं, चना खिला सकते हैं, और पालक खिला सकते हैं हरी, क्योंकि हरा होता है पालक, तो पालक भी गैयां खा लेती हैं। तो जो भी मतलब गाय खा लेती हैं गौ अष्टमी के दिन, वो हम कुछ भी ले जा सकते हैं। और चंदन ले जाते हैं, तन चंदन से तिलक हम मतलब गायों का करना होता है, चंदन से, चावल से। और रोली ले जाते हैं और फूल माला उनको पहनाते हैं। तो इसी प्रकार जो है गायों का पूजन किया जाता है। और अगर गौ माता का कोई आपको भजन आता है, तो प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से भजन भी आप गौ माता के गा सकते हैं। गौ अष्टमी के दिन मंत्रोच्चारण के साथ भी आप गौ अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। पंडित जी को बुलाकर भी पूजन कर सकते हैं। मंत्र मतलब पंडित जी मंत्र बोलते हैं और उसके साथ भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब मंत्रोच्चारण के साथ नहीं भी करते हैं, तो आप सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। बस गौ माता को तिलक लगाइए और रोली चंदन से पूजन कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्पों की माला की पहनाइए, और खिलाने के लिए कुछ भी आप गौ माता का ले जा सकते हैं। और कुछ उड़ाने के लिए साड़ी वगैरह, तो गौ माता को मतलब गौ माता के लिए आप लेकर जाइए। और देखिए, ग्वाला जो होता है, ग्वाले के लिए आप अवश्य कोई वस्त्र जरूर लेके जाइए। आप हो सके तो कंबल ले जाइए, पैंट शर्ट ले जाइए, धोती वगैरह भी लेकर जा सकते हैं, कुर्ते के कपड़े भी लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरह से गौ माता का पूजन किया जाता है, और हमने भी इसी प्रकार किया है। और हर बार जब भी गोपाष्टमी होती है, तो हम इसी तरह से पूजन करते हैं, गौशाला में जाते हैं। और गौशाला के लिए आप थोड़ा सा गुड़ तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन आप अगर आपकी श्रद्धा है और आपका मतलब बजट इतना है, तो आप ज़्यादा भी गुड़ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो गायों को गुड़ खिलाया जाता है। और आप ज़्यादा भी उनके लिए चारा लेकर जा सकते हैं, और अनाज भी लेकर जा सकते हैं, बाजरा भी आप दान कर सकते हैं, गेहूं भी दान कर सकते हैं। क्योंकि गायों को तो हर चीज़ खिलाई जाती है, उनके लिए जैसे खल वगैरह होती है, उनके लिए बिनोले वगैरह होते हैं, तो आप वो भी दान कर सकते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी बजट के ऊपर है कि आप क्या दान कर रहे हैं। वरना आप कम बजट में भी आप इस प्रकार से, जैसे हमने पूजा की है, ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो और आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है, तो मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइए कि मुझ में क्या कमी है, या कौन सी भूल मुझसे हुई है जो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको पता है तो अवश्य ही बताइए। और मेरी मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो इतनी पसंद करके देखते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। मुझे जो है ज़्यादा नहीं पता है, सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ, और सारी पूजा मैं इसी प्रकार करती हूँ। और हाँ, मैं अपने कन्हैया को साथ लेकर आती, पर नहीं लेके आ सकी, क्योंकि मैं दिन में पूजा करने के लिए आई थी, और दिन में मेरे कान्हा जी, हमारे कन्हैया
का विश्राम का टाइम था और वो विश्राम पर लेटे हुए थे, और मैं ऑटो से भी आई थी और दूर आई थी थोड़ा, तो इसलिए नहीं लेके आई, वरना मैं हमेशा अपने कान्हा जी को भी साथ ही लेकर आती हूँ पूजा के लिए। तो देखिए हम दौरानी जिठानियों ने और बच्चों ने मिलकर इस प्रकार की गौ माता की पूजा, और सभी को गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।